मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको ले चलते हैं कैंची धाम। और कैंची धाम जब बना है उससे 20 साल पहले की एक बात हमें कैंची के निवासी उमेश तिवारी ने बताई। हालांकि उससे संबंधित मैं एक कथा आपको बहुत पहले सुना चुका हूं, लेकिन उमेश तिवारी के पिताजी महाराज जी के अनन्य भक्त पूर्णानंद तिवारी जी, उनके साथ क्या हुआ। वर्ष 1962 में कैंची धाम की नींव रखी गई और ठीक 20 साल पहले पूर्णानंद तिवारी के साथ ऐसा यह कहें कृपामयी हादसा है ना। कृपामयी हादसे कभी कृपामयी नहीं होते, लेकिन उनके लिए वो हादसा था और कृपा भी थी। तो आज चलते हैं सन 1942 की एक धुंधलकी भरी शाम या गोधूलिका शाम में उमेश तिवारी के पिताजी पूर्णानंद तिवारी नैनीताल गए हुए थे। नैनीताल में कोई पारिवारिक मुकदमा था और उस मुकदमे की पैरवी में गए हुए थे। उमेश तिवारी ने बताया ये चर्चा उनके घर में बहुत ज्यादा चर्चित रही, क्योंकि मैंने तो एक बहुत छोटी सी कथा के रूप में आपको ये बताया था, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स हैं वो बहुत विस्तृत रूप से उमेश तिवारी जी ने बताया। उनके भाइयों ने भी उस बात की पुष्टि की, बैठ के चर्चा हुई, तो इसलिए मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। पूर्णानंद तिवारी नैनीताल में है। नैनीताल में जब वो कोर्ट में होते हैं तो उनको बताया जाता है कि कुछ पेपर चाहिए, कुछ कागजात होंगे, और वो कागजात वो घर में ही भूल गए थे। 1942 यानी देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो आप नैनीताल से कैंची आने के लिए चल दिए और सोचा कि बस मिल जाएगी। आपको वहां से आने का कोई साधन नहीं मिलता है तो थोड़ा पैदल चलते हैं और हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड गेठिया का बस स्टैंड है, वहां पर आ जाते हैं कि वहां से कोई बस मिल जाएगी, कोई साधन मिल जाएगा, घर पहुंच जाएंगे। सूर्य अस्त होने जा रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उनको कोई सवारी नहीं मिलती है। ऐसा अमूमन होता नहीं था। अब सवारी मिल नहीं रही है, समय निकलता जा रहा है, अंधेरा होने लगा, तो उन्होंने सोचा क्या करें, चलो पैदल चलते हैं। 15-16 किलोमीटर का फासला, थोड़ा सा शॉर्टकट चले आएंगे। वैसे कैंची और 19 किलोमीटर का लगभग है आज की तारीख में। तो 15-16 किलोमीटर का फासला जो है उन्हें तय कर लिया कि चलो भाई अब कोई सवारी नहीं मिल रही है, चल रहे हैं। उस समय ऐसी सड़कें नहीं थी, ऐसे साधन भी नहीं थे। तो पूर्णानंद तिवारी चल पड़े हैं। आप फोटो देख रहे हैं पूर्णानंद तिवारी, अरे इनकी पत्नी की भी दिखाइएगा क्योंकि महाराज जी के अनन्य भक्त दोनों रहे हैं। पूर्णानंद तिवारी मस्ती में चले आ रहे हैं और उन्हें वन से होकर, जंगलात है, पेड़ हैं, उनके बीच में से गुजरना पड़ता है। तो कहीं कहीं ऐसे बिंदु होते हैं जहां लोग कहते हैं यहां भूत रहते हैं, है ना, यहां हादसे हो जाते हैं, यहां पर कुछ होता है। तो वो जगह है खुफिया घाट। खुफिया घाट पर जब वो आते हैं तो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यहां भूत, अकेले हैं, अंधेरा हो चुका है और चले जा रहे हैं। और मन में आप समझिए, जब कोई काम कर रहे हो और उसमें ऐसे विचार आ जाए तो डर तो लगना स्वाभाविक है। पूर्णानंद तिवारी अपने जल्दी जल्दी कदम भरते हुए अपने कैंची धाम की ओर बढ़ते हुए खुफिया घाट से गुजर रहे हैं और उनको एक बात ध्यान में आ जाती है कि यहां भूत रहते हैं, चर्चा में रहता है। और उसी समय जैसे ही दिमाग में आता है, सामने भूत प्रकट हो जाता है।
अब आप समझिए पूर्णानंद तिवारी की क्या हालत हुई होगी। विशाल काय शरीर, अब मैं आगे बता दूंगा तो आप जान जाएंगे। कंबल ओढ़े हुए, है ना। अब उन्हें क्या मालूम ये कंबल ओढ़े हुए कौन है, तो वो कंबल ओढ़े हुए हैं और वो फिर ऐसा करते हैं, नजरें बचाते हैं अपनी, क्योंकि भूत से नजर न लग जाए, भूत देख न पाए या भूत हमसे बोले नहीं और हम यहां से गुजर जाए। पूर्णानंद तिवारी एक कट सा मारते हैं, दूसरी तरफ से निकलने का प्रयास करते हैं, तभी आवाज आती है, पूर्णानंद। अब तो आप समझिए क्या हालत हुई होगी, यानी भूत मेरा नाम भी जानता है। अब भूत ने भाई आवाज लगाई, वो पूर्णानंद तिवारी एकदम सटक गए, रोए रोए खड़े हो गए। अब सोच रहे जाने मेरी क्या हालत होगी। ये सब उमेश तिवारी ने बताया। तो अब वो एक दूसरी आवाज आती है, इधर आओ। पूर्णानंद तिवारी मरता न क्या करता, उधर से बढ़ के उधर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि युवा है ना, मतलब 40-45 साल का युवक, ये आगे लगाया उन्होंने उम्र का, चेहरे पे घनी घनी दाढ़ी है, काली और सफेद बालों मिश्रित, देख रहे हो ना बाल ऐसे, है ना, लगभग। मैं इतना नहीं, मैं तो इस उम्र को पार कर चुका हूं। तो अब देखा है बैठे हुए हैं, पैरावेट पे विराजे हैं। तो फिर जब वो डरते हैं, उनकी आवाज निकलती नहीं है मुंह से, तब वो कहते हैं, डर मत, मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, कागज भूल गया था घर पर, जा ले आना, तेरी जीत होगी, परेशान मत हो। अब पूर्णानंद को लगता है कि ये भूत सब मेरे बारे में जानता है और ये कह रहा भूत नहीं हूं। जब आदमी कहता ना, पागल आदमी से पूछो, अरे मैं पागल थोड़ी हूं, है ना, ये उनके मन में एकदम द्वंद्व विचार होता। दुबले पतले हैं पूर्णानंद जी, फोटो से आप उनका हाल भले कि इतना फोटो है, आप पुनः गौर से देख लीजिएगा, तो दुबले पतले पूर्णानंद जी अब सोचते हैं कि क्या करें, चलो नहीं ठीक। तो जो भूत रूप में थे उन्होंने बताया कि मैं भूत नहीं हूं, परेशान मत हो। तब उन्हें थोड़ा सा ऐसा तसल्ली आई कि हाँ ये वास्तव में भूत नहीं है। उन्हें पैर देखे, पैर, भूतों के पैर बताते उल्टे होते हैं, पैर सही है। उन्हें लपक के पैर छू लिए, पैर छूते हैं तो देखते हैं पैर सीधे हैं, तो उन्होंने कहा कोई ये संत जन है। उनकी सिट्टी बुट्टी गुम हो चुकी थी, लेकिन जब समझ गए आप महाराज जी हैं, और महाराज जी ने जब उन्हें ये बताया कि मैं भूत नहीं हूं, तो उनकी जान में जान आई। अब उन्होंने ये सब बात बताई कि तेरे कागज वहीं रह गए, तू जा, चिंता मत कर, जीत जाएगा। फिर अब हुआ क्या कि पूर्णानंद ये चाहते हैं कि भले ही ये बाबा जी हों या कोई हो, अब इनसे जल्दी से हमसे जगह जा। तो बातचीत का सिलसिला, फिर उन्होंने दोबारा पैर छुए। जब दोबारा पैर छूते हैं तो हर जगह जहां आदमी अगर ऐसा मिल जाए तो आदमी उनके मुखार बिंदु से निकला कि महाराज जी अब कब मिलन होगा, अब कब दर्शन होंगे। ऐसा संत मान लिया उन्होंने। तो महाराज जी ने कहा कि 20 साल बाद। मित्रों मैं बता रहा हूं कि सन 1942 की घटना है, और महाराज जी ने कहा 20 साल के बाद। और वैसे ही वो चलने को, फिर पैर छुए, वो तो चाहते ही जल्दी से हमसे हट जाए और चलने को आतुर होते हैं। तभी महाराज जी कहते हैं जा, आगे तुझे ट्रक मिल जाएगा, पहुंच जाएगा आराम से। पूर्णानंद चलते हैं और ट्रक मिल जाता है, थोड़ा सा दूर चलते हैं वैसे ही, और वो कैची धाम उनके घर के आगे रोक के उतार देता है। गौर करने वाली बात यह है कि उसे कैसे मालूम पूर्णानंद का घर यहां पर है ना,
और जहां वो घंटों इंतजार करते थे कि कोई सवारी मिल जाए, ऐसा सोचा कि कहीं कोई सवारी मिल जाए, और सवारी नहीं मिली। क्योंकि उस दिन तो उनकी जिंदगी का ऐसा दिन था जिसे हम कह सकते हैं लाइफ का टर्निंग पॉइंट कभी आता है, और वो समझ नहीं पाए। घर पर आए हैं, घर पर चर्चा होती है, कोई बताता है कि ये भूत होगा, कोई कहता कि कोई संत होगा, कोई कहता पता नहीं। बहरहाल ये चर्चा 2-3 दिन तक घर में उनके बनी रहती है। धीमे धीमे ये चर्चा समय के साथ, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं घर में, समाप्त हो जाती है। और आपको याद दिला दूं कि सन 1942 में जो उनके साथ महाराज जी की पहली मुलाकात हुई, फिर जब वो पहली बार महाराज जी आए 1962 में, उस समय जिस कमरे में वो महाराज जी विराजमान रहे, आए हैं, बैठे हैं जिस तखत पर, वो कमरा आप देख लीजिएगा। 2 फोटो हमारे पास हैं, एक पहले का, उससे पहले का। यानी जब महाराज जी आए थे तब तो साधारण कमरा था, तखत एक अनायास तखत पड़ा हुआ था वहां पर, वैसे ही उस पर विराज गए थे। और आपको मालूम है महाराज जी सामान्यतः तखत पे विराजते थे, तो तखत पे बैठ गए थे। फिर थोड़ा सा उसे सही टिप टॉप किया गया तो ये चित्र हुआ, और इस चित्र को मैंने वहां देखा है। इसके बाद अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो उमेश तिवारी ने थोड़ा सा भव्य कर दिया है। उमेश तिवारी चित्र में खड़े हैं, देखिए सुंदर सा चित्र है। तो ये वही कमरा है जहां महाराज जी सन 1962 में पहली बार आए। तो पूर्णानंद तिवारी से जो मुलाकात हुई, और उमेश तिवारी बड़ा एकदम, बहुत आपने इंटरव्यू भी देखा है, तो बताते हैं कि बहुत दिनों तक पिताजी उनकी चर्चा करते रहे। और फिर जब ये कैची धाम बना तब इसको पुनः घर में कई बार चर्चा में लाया गया। आज भी जब कोई बात होती है तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि महाराज जी नहीं, भूत के रूप में महाराज जी पहले मिले थे, है ना। तो भैया महाराज जी के दर्शन कब हो जाएं, कहां हो जाएं, कैसे हो जाएं, बस ये उन्हीं के ऊपर है। चल पड़ते हैं आज। अच्छा लगा ना आपको उमेश तिवारी की बातें सुनकर?